हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर जितने भी आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे अपने इस एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखो, मैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, किसी में भी अपने डिस्क्रिप्टिव, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं ज़्यादा। मैं सिर्फ क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो पिछले सालों में पूछे हुए हैं वो प्रश्न आप तक पहुँचाने की एक ये कोशिश है हमारी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये ओनली फॉर ग्रेड फर्स्ट के जो साथी हैं उनके लिए है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके 2022 की परीक्षा का पहला प्रश्न। विगत परीक्षा प्रश्नोत्तर की प्रकृति एवं विश्लेषण शैक्षिक नवाचार सहित मुख्य तत्व नहीं है। ये छोड़ दो आप। प्रश्नोत्तर की प्रकृति, परीक्षा प्रश्नोत्तर की प्रकृति एवं विश्लेषण शैक्षिक नवाचार सहित मुख्य तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा मुख्य तत्व नहीं है? नियोजन नहीं है, समन्वय नहीं है, संगठन नहीं है, या ध्रुवीकरण नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो ध्रुवीकरण होगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा तो आपको जल्दी जल्दी देखते जाना है। 50 प्रश्न है टोटल, जो आपके 2022 की संस्कृत विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग उनके अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? ये स्कूल शिक्षा 2022 में आया हुआ है। लक्ष्यप्रक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लक्ष्यप्रक होता है, सार्वभौमिक होता है, सामाजिक प्रक्रिया, लेकिन सत्तात्मक व्यवस्था नहीं होती, सत्ता नहीं होती उसमें। जैसे प्रबंधन के अंदर कोई भी सत्ता वाली कोई बात वाली नहीं है कि जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का बेटा प्रिंसिपल बने, ऐसा कोई विशेषता नहीं है। तो ये सत्तात्मक होता है, सत्ता नहीं है। लक्ष्यप्रक होता है, सार्वभौमिक होता है, सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्राध्यापक जो है आपके 2022 वाली परीक्षा का है प्रश्न ये। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण। इनमें से कौन कौन सा है जो आपके इसके अंदर आएगा? तो देखो, 1 और 2, 1 3 4, 1 2 3 4, केवल 1। देखो, आपके शैक्षिक प्रबंधन करना है तो बजट चाहिए, आलेखन भी होना चाहिए, निर्णय भी होना चाहिए और नियंत्रण भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से क्या है जी? संबंधित है। विद्यालय संगठन है, गतिविधियों की योजना है, प्रणाली नियंत्रण है। देखो, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्राध्यापक स्कूल 2022 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका जो होगा तीनों ही जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके पास में, शैक्षिक प्रबंधन के निम्न में से कौन से कार्य प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्त ये हेतु विधियों एवं निर्णयों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के अंदर आया हुआ ये योजना, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, यानी जो आपके शैक्षिक प्रबंधन है उसके अंदर कौन कौन से कार्य है जो प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों के प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु निर्णय लेना आवश्यक होता है। उसमें से मुख्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो मुख्य जो है वो योजना बनाना होता है जी। क्या होता है जी? योजना बनाना। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? प्राध्यापक स्कूल परीक्षा में आया हुआ है। मैत्रीपूर्ण, प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षिक संरचना विकास। तो पर्यवेक्षण के अंदर क्या होता है? मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक होता है, बिल्कुल होता है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है, वो जो चीजें सही नहीं है वो बताते हैं कि ऐसा करके ये करना चाहिए अपने को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना इसका उद्देश्य बिल्कुल है, और शैक्षिक संरचना भी है, लेकिन औपचारिक मात्र नहीं है। ये ऑफिशियली बस कागजी कार्रवाई वाली बात इसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला जो है निम्न में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है इसने, कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो यह लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति से संबंधित है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों का नियंत्रण एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है। यह साधारण समस्या उत्पन्न परिस्थितियों में क्रियाशील होती है। ये शून्यता में कार्य नहीं करती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए बेस्ट होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही है। ये उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी होती है। ये विशेषता इसकी नहीं है, उच्च अधिकारियों के ऊपर नियंत्रणकारी ये नहीं होती है। अगला है 8वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 2022 की परीक्षा के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होता है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है।
और प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा करते हैं, न कि कर्ता के रूप में। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह एवं सेवा उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखो पहला जो है बिना पुरस्कार के बिल्कुल होता है नेतृत्व के अंदर, अन्य व्यक्तियों के कल्याण होता है इसके अंदर बिल्कुल, समूह के उस्ताद के रूप में, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है सी है, यानी विशेषता नहीं पूछी है तो नहीं यही है, ये जो विशेषता ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला है आरटीई। अगला जो प्रश्न है वो आरटी के ऊपर आया हुआ है। आरटी के ऊपर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा कहती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई भी प्रारंभिक शिक्षा के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। ये प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कर्तव्य जो है आपके वो जरूर पढ़ लें। कर्तव्य किस किस के दिए हुए हैं, उसमें आपके समुचित सरकार के कर्तव्य दिए हुए हैं, उसके बाद में आपके शिक्षकों के कर्तव्य भी दिए हुए हैं, उसके अंदर आपके माता पिता के कर्तव्य भी जो है वो दिए हुए हैं। माता पिता कह दो या आपके संरक्षक कह दो, एक ही बात होती है। ये इन सबके एक ही कर्तव्य हैं आपके, तो ये कर्तव्य दिए हुए हैं। तो इसका 6, 9, 10, 8, तो इसका जो है धारा जो है 10 धारा है। धारा कौन सी आएगी? 10वीं धारा आएगी। अगला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न जो है वो है कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक एवं मुद्रण वितरण का कार्य राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB वाला जो टॉपिक है उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक छापती है जयपुर के अंदर, इसका मुख्यालय है कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है, याद रखें। तो ये प्रश्न आया हुआ है कक्षा 1 से 8, 1 से 12, 1 से 5 और 6 से 8। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा 1 से 12 की पुस्तकें ये छापती है और उनके मुद्रण का कार्य करती है और उसके वितरण का और जो बेचने का काम है वो भी ये करती है। प्राइवेट स्कूलों में तो क्या करती है? बेचने का काम करती है और गवर्नमेंट स्कूलों में वितरण का कार्य करती है। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? यानी समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंदर नहीं आती है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तो कौन सी इसके अंदर आती नहीं है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या नहीं आता है? आपके शिक्षक की शिक्षा इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सारी की सारी शिक्षाएं जो है इसके अंदर सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर अपने पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS यानी कि जिनका कोई नहीं है सारा उसका है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है, यानी जिनकी पार अपने बोर्ड में नहीं पड़ती है ना, वो राजस्थान स्टेट ओपन से आप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे चांस होते हैं और एक साल में कम से कम एक सब्जेक्ट पास हो जाए तो अगले साल दूसरा कर लो, तीसरे साल, इस तरह से आप पास कर सकते हो। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 के अंदर हुई थी। कब हुई थी जी? 2005 के अंदर हुई थी। आगे है कौन सी दिनांक को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? ऐसा ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही इजी है। तो आपने जैसे पढ़ रखा होगा 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, ठीक है। अगला है RSCERT जो उदयपुर है, RSCERT जो उदयपुर है का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? किसकी बात कर रहा है? ये सेवार्थ की बात कर रहा है, यानी जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं ना उन टीचरों की बात कर रहा है। उन मास्टरों को कौन पढ़ाता है? मास्टरों को सेवा देनी पड़ती है ना, कि मास्टर बेचारे भूलना जाए पढ़ाना कैसा है। सरकारी स्कूल वाले भूल जाते हैं ना, तो उनको कौन जो है इनको जो है ट्रेनिंग देता है, तो वो आपने बताना है। तो इसके अंदर देखो शैक्षिक आयोजन, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक शिक्षा अनुभाग, तो ये आपको पता लग ही रहा है शिक्षक शिक्षा। तो ये जो लगे हुए मास्टर हैं उन मास्टरों को पढ़ाने का काम है करती है कौन? RSCET उदयपुर जो है, इसके कौन सा अनुभाग है? शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग यानी GC, ठीक है, में किस विश्वविद्यालय की कुलपति को सदस्य बनाया गया है? प्राध्यापक स्कूल 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक योजना प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहर नेहरू विद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर। 16 नंबर जो है वो है कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? ये प्रश्न आपके पूछा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जनवाणी, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, जन दर्शन। तो दर्शन तो कब करेंगे? जब दिखेगा सामने, टीवी में दिखेगा तब दर्शन होंगे। ये भी नहीं है, जनवाणी नहीं है, कौन सा है? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी क्या है? रेडियो के अंदर पढ़ाया जाता था बच्चों को। रेडियो के अंदर एक जो है कार्यक्रम चलता था जिसके अंदर सभी कक्षाओं को पढ़ाया जाता था। टीवी में भी चलता था लेकिन टीवी में दर्शन है
और वाणी सिर्फ जो है शिक्षा वाणी जो है वो आपके कोविड के अंदर लॉकडाउन में चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 17 सदस्यों को नामित किया जाता है। प्रश्न भी 17 है, आंसर भी 17 है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, जो RSCERT है, जो जैसे कि पूरे इंडिया के अंदर जो NCERT चलती है वैसे अपने राजस्थान में RSCERT चलती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी जी? देखो 10 अक्टूबर 1977 को, 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1987 को, 10 अक्टूबर 1987 को कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 के अंदर हुई थी। कब हुई थी जी? 1978 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये भी, RTE अधिनियम 2009 के अंदर अध्याय जो 4 है, चौथा अध्याय जो है किससे संबंधित है? समूची सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के जो कर्तव्य है उससे रिलेटेड है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, बालक के अधिकार संरक्षण है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना है। तो इसके अंदर जो है आपके जो 3 नंबर है वो समूची सरकार वाला है, लेकिन 4 नंबर जो है आपके 4 नंबर जो है वो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में ज्ञान करवाता है। अगला है 20वां प्रश्न, अभी अपने 30 प्रश्न और पढ़े हैं, 50 प्रश्न है टोटल। स्टेट इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनकी क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने की तकनीक सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इसका काम नहीं है भैया। RSCERT किसी भी पद के ऊपर कौन सा है उसकी सुनिश्चितता नहीं करती है, बाकी काम इसके है। अगला है, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? डाइट क्या होती है? हर एक जिले के अंदर एक डाइट बनाई जाती है जो कि उसके अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल आते हैं ना उनकी क्या करती है, ये जांच करती है। या ये कह सकते हो डाइट के अंतर्गत में CBO जो है, CBO ऑफिस आता है और CBO के अधिकारी हैं वो आगे जाते हैं। इस तरह से CBO के अंडर में कौन होता है जी? PO होता है। कौन होता है? PO के अंडर में 2-4 स्कूलें होती है छोटी छोटी, है ना। PO के ऊपर CBO के ऊपर DEO होता है, DEO होता है। ठीक है, DEO ठीक, इस तरह से होता है। तो वर्तमान में अभी 33 जिले ही हैं और 33 जिलों के अनुसार ही आजकल जो है शिक्षा का काम चल रहा है। अब ये मत सोचना कि जिले 41 हो गए हैं तो 41 बन गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी जिले भी पूरे फिक्स नहीं हुए हैं, इसलिए 33 ही है अभी तक। 33 याद रखना आपने। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रविधि के लिए अधिकृत किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा किसको किया गया है? केंद्र के अंदर तो NCERT है, केंद्र के अंदर तो NCERT है, राज्य के अंदर RSCERT है। तो RSCERT ऑप्शन नहीं है तो कौन सा दिख रहा है आपको? NCERT दिख रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। वाह क्या बात है, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है पेपर में। अगला है 23वां प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, 5 वर्ष? 5 वर्ष नहीं होता है। 5 वर्ष देखते ही आपके मन में क्या आता है? एक का 5 साल होता है तो इसका भी 5 साल। 5 साल नहीं है भैया, इसका 3 साल ही होता है। कितना होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है भैया। कितने साल का? 3 साल का कार्यकाल होता है। अगला है 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के कितने जिलों में सैनिक विद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर यानी AI जो है उद्घाटन किया गया था? चित्तौड़ में, जयपुर में, बीकानेर में, झुंझुनू में। कहाँ किया गया था आपने बताना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो झुंझुनू आएगा। कहाँ आएगा जी भैया? झुंझुनू आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया 25वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार के विद्यान समूह में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को खालिस्तान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन दिया है। किसके लिए? यशोदा घर, नंद घर, ममता घर, जननी घर। जननी घर नहीं है, ममता घर नहीं है, यशोदा घर नहीं है, कौन सा घर है? नंद घर है। कौन सा घर है? नंद घर। आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता का ज्ञापन दिया गया है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपके 2022 में आया हुआ है, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? संगठन, बजट निर्माण, नियोजन, समन्वय। कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है।
तो देखो हेनरी फ्योल ने बजट निर्माण जो है वो नहीं बताया था। संगठन है, नियोजन है, समन्वय है, सब कुछ है, लेकिन बजट निर्माण इसके अंदर है नहीं है। अगला प्रश्न है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 बच्चे हैं किसी विद्यालय के अंदर, सॉरी 5वीं कक्षा के लिए, पहली से 5वीं के लिए 61 से 90 बच्चे हैं, तो आरटी के तहत इस स्कूल में कितने मास्टर होने चाहिए? अगर 90 बच्चे हैं तो कितने होने चाहिए? तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा के देख सकते हो। 30 वाला जो आंकड़ा है वही आपने लगा के देखेंगे, 1:30 कर लो आप, है ना। तो आपको कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, आंसर 3 है, ऑप्शन चौथा है। आगे है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, कठिनाइयों को दूर करना, छात्र शिक्षक अनुपात या विद्यालय। इसमें कौन सा आंसर आएगा? तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर आएगा छात्र शिक्षक अनुपात आएगा। पहली से 5वीं के लिए अलग है, छठी से 8वीं क्लास के लिए जो है शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो अलग अलग है भैया, है ना। तो देखो आगे है 29वां प्रश्न है, अभी अपने थोड़े ही बच गए, 30-50 प्रश्न है, 20 हो रहे हैं। आरएससीईआरटी का विस्तारित रूप क्या है? आरएससीईआरटी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पहला ही ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, बाकी में तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। राजस्थान संस्कृत ये भी गलत हो गया, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये आपका नहीं है। इसका जो आंसर है वो पहले ही है, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ऑप्शन मेरे को दोनों सेम सेम लग रहे हैं, है ना, सेम सेम है, ठीक है। वैसे दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल, अरे वाह क्या बात है, स्माइल स्माइल करो भैया। स्माइल स्माइल का मतलब वो स्माइल नहीं है, ये स्माइल एक प्रोग्राम है जो कि स्कूलों में चलाया गया था। जो आपका इसका आंसर जो होगा वो देखो 13 अप्रैल, 2 नवंबर, 13 अप्रैल, 21 जून। तो आप याद रखना कोरोना टाइम कब था भैया? 21 में, मार्च में लॉकडाउन लगा था, थोड़े टाइम बाद में आया था, यानी अप्रैल में आया था 2020 में, ठीक है। अगला देखो राजस्थान दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है, राइज RISE, राइज का पूरा फुल फॉर्म क्या है वो बताना है आपने। राइज का राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, राजस्थान इंसेंटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंसेंटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसका जो आंसर आएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए 32, आपको स्पीड 1.5 या 2 गुना करने की जरूरत नहीं है, मेरी स्पीड ऑलरेडी 2 गुना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा भैया, नहीं, नहीं पे फोकस रखना है आपने। प्रारंभिक शिक्षा से वार्षिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज का कार्यक्रम करना, क्रियात्मक ये करना, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी ये कार्यानुभव वाला जरूर है, क्रियात्मक अनुसंधान वाला भी है, ये भी है, लेकिन दीक्षा राइज वाला कोई कार्यक्रम चलाने की कोई मुहिम है नहीं थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर है 2 आएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को पहली बार मैंने पढ़ा ना, थोड़ा मेरे को अजीब लगा, मैंने सोचा गलत है, फिर मैंने गूगल पे सर्च करके देखा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के राजस्थान 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल, पहले मैंने इसको सोचा कि ईट राइट कौन सा हो सकता है, ईट राइट नहीं है, ये ईट राइट है, ईट EAT खाना, ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मामले में देश का कौन सा आपके जो है दर्जा हासिल है? ये प्राध्यापक स्कूल शिक्षा में पूछा गया है। तो देखो ये ईट राइट स्कूल जो है किसको दिया जाता है? जो आपके ऐसे विद्यालय जो कैसे हैं, जो आवासीय विद्यालय है, जो क्या है, आवासीय विद्यालय है, उनके अंदर जो आपको क्या मिलता है, फूड मिलता है, भोजन मिलता है, सुबह शाम को खाने को मिलता है, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी के अनुसार ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो राजस्थान को जो है पहला पुरस्कार मिला है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान वाले जो है प्योर घी खिलाते हैं ना, क्या यार ये बात सत्य है नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में यही है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाला सही कारक है, नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति, परिवेश की प्रकृति। तो आप लेक्चरर साहब हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको पता है नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, और ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा अगला, मेरे को याद आ रहा है, जैसे ग्रेड फर्स्ट संस्कृत एजुकेशन में आया भाई। RT 2009 के अनुसार कौन सा कर्तव्य सरकार का नहीं है? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसका पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा विकसित करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसका जो आंसर आएगा देखो, ये काम सरकार का है कि अनिवार्य प्रवेश उसको सुनिश्चित पूर्ण करवाए, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 3 नंबर वाला काम सरकार का नहीं है। सरकार को नहीं पता कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, वो आप देखो, हमने तो योजना ला दी भैया, सीधी सी बात है। अगला देखो 36 नंबर प्रश्न,
ये आरटी के ऊपर खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं भैया। आरटी को अच्छे से घोटे मार लेना। कितनी कितनी धाराएं हैं आपके वर्तमान में, कितनी धाराएं हैं आप कमेंट करके बताएंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों को सुरक्षा उपाय जांचने के लिए समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, वो आपसे पूछा है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण अधिकार है, राज्य सरकार है। तो अगर आपको कोई भी विवादित मुद्दा हो जाए ना, कोई कल को बात आ जाए ना, तो उसके लिए जो जिम्मेवार है ना निःशुल्क अधिकार, इसके लिए ये कौन है, ये है राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण अधिकार। इसके अंदर शिकायत करोगे आप। शिकायत किसके अंदर करोगे? आरटी की शिकायत आप थाने में नहीं करोगे, कहाँ करोगे? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में करोगे, ठीक है ना। ये राज्य में अलग है, राष्ट्र में अलग है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। हाँ जी, देखो, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपान कौन से क्रम में आएंगे? योजना निर्माण, विभिन्न संसाधन, योजना की क्रियान्विति, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, योजना का मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो क्या होगा जी? सबसे पहले तो आपके पास में आएगा क्या? आप कहोगे योजना का जो है मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद में आवश्यकता, सॉरी मूल्यांकन नहीं, आवश्यकता। मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा, तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन सीधे कट गया। ये 3 बच गए आपके पास में। उसमें क्या आएगा? सबसे पहले आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाएगा और फिर योजना बनाई जाएगी। कि पहले तो आवश्यकता देखो आप, आवश्यकता वाला एक ही ऑप्शन है तीसरा, तो ये सही हो जाएगा। 3 नंबर आंसर है इसका। अगला है, समग्र शिक्षा में निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? समग्र शिक्षा में SSA, RMSA यानी रमसा और SSA, या SSA, RMSA और अध्यापक शिक्षा। एक है SSA, DPEP और एक है RMSA रमसा, है ना। DPEC और ये, तो इसमें से जो सही आंसर है इसका वो क्या है आपके पास में? SSA, रमसा और अध्यापक शिक्षा। इन तीनों को मिला के आपके क्या बना दिया? समग्र शिक्षा अभियान बना दिया। क्या बना दिया? समग्र शिक्षा अभियान बना दिया। अच्छी बात है। अगला देखो, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर प्रदान करता है? मेरे हिसाब से 9 अवसर होने चाहिए, तो इसमें 9 अवसर है। यानी एक बच्चा ना ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है, अगर जिसकी पार आपके CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड में पार नहीं पड़ती, यानी जो 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं ना, उनके लिए एक ही सहारा है, क्या? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। 5 साल आपको दिए जाएंगे, 5 साल में आपको 10वीं पास करनी है। अगर एक साल में एक एक सब्जेक्ट करते हो तो 5 साल में 5 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपकी 10वीं 12वीं कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप 5 साल में 10वीं कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन कौन देता है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल देता है, और आपको टोटल 9 चांस देता है। 9 चांस, आप कहोगे 5 साल में 9 चांस कैसे? हर 6 महीने बाद एग्जाम होती है, हर 6 महीने बाद एग्जाम, यानी 5 साल में आप 9 बार एग्जाम दे सकते हो। यानी 9 चांस है आपके पास। 9 चांस में तो आप कर ही लोगे ना। एक साल में एक सब्जेक्ट पास करो, हर साल एक काम कर लिए करो, हर एक बार हिंदी कर लो, एक बार इंग्लिश कर लो, ऐसे एक एक साल में एक सब्जेक्ट पास कर लो, आपकी 10वीं हो जाएगी। कौन करेगा? राजस्थान ओपन स्कूल करेगा, बिल्कुल। अगले प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह का जो ध्येय वाक्य है, लोगो जो है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? किसमें? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या है? एक तो आपका स्तंभ है ना, एक तो क्या है आपका? विजय स्तंभ है। इसके अलावा क्या है आपके पास में? हाँ जी, उसके अंदर एक लोगो में लिखा हुआ है, उसके अंदर एक सन भी लिखा हुआ है 1957, ठीक है। और जो लिखा हुआ है वो 3 नंबर लिखा हुआ है, सिदिर भवती कर्मजा। ये जो है ये इसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। 41 नंबर है, राजस्थान में स्पाइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के तैयार किया गया? सरकारी, निजी, अनुदानित, आवासीय। तो सरकारी स्कूल खातर सरकारी स्कूल। नेक्स्ट देखो, 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन गति निर्धारक भूमिका निर्माण की अपेक्षा की जाती है? RSCRT, BSCR, IASC, डाइट। इसका जो आंसर आएगा, सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी? डाइट आएगा। डाइट प्रत्येक जिले में होती है और वर्तमान में 33 डाइट है, बाकी 41 जिले हैं उनमें, और जो बच गए उनमें शायद बन जाएगी आने वाले टाइम में। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में शैक्षिक संस्थान की खालिस्तान योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। किसको? भौतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक या बौद्धिक। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बौद्धिक।
क्या आएगा? बौद्धिक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASC स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार लाना, सेवार्थी गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था जी? ऑप्शन नंबर देखो, ये पहला भी था, दूसरा, तीसरा, यानी कि चार, तीनों ही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। 45 नंबर देखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE की बात कर रहा है भैया ये, ठीक है। परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, निदेशालय स्कूल शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, न कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये इनके द्वारा नहीं किया जाता, इसके द्वारा किया जाता है। याद रखें। 46 नंबर प्रश्न, अपने 50 प्रश्न है, बस 4 प्रश्न हो रह गए हैं। किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्य दोषों को निकालने के लिए लक्ष्यों से विद्यालयों का दौरा करते हैं? देखो बिल्कुल, ये क्या करते हैं? सृजनात्मकता होती है, संशोधनात्मक होता है, निरोधात्मक होता है, सहयोगात्मक होता है। तो देखो ये सृजनात्मक बिल्कुल नहीं है, निरोधात्मक भी नहीं है, सहयोगात्मक भी नहीं है। अगर ये विद्यालयों का दौरा दोष निकालने के लिए करते हैं तो ये संशोधनात्मक है। ये वो क्या करवाएंगे? संशोधन करवाएंगे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों में कम से कम खालिस्तान सदस्य माता पिता या अभिभावकों की होनी चाहिए। तो आपको बताया हुआ है विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके अंदर 75% जो है अभिभावक होते हैं। कितने परसेंट होते हैं जी? 75% अभिभावक होते हैं, मतलब 3/4%, 3/4 भाग कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रबंधन का पोस्ट गौरव का सूत्र किसने दिया? देखो ये लास्ट वाले 3 प्रश्न जो मैंने 3rd ग्रेड से उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास बाकी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से उठा लिए, ठीक है। वैसे और ज़्यादा पुराने नहीं लिए मैंने, मात्र 2022 की परीक्षा जो कि आपके 1st ग्रेड की हुई है, जो कि आपके सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर हुई है, या फिर वो आपके क्या हुई है? संस्कृत डिपार्टमेंट में हुई है, उन्हीं से मैंने 2022 के क्वेश्चन उठाए हैं सिर्फ। या 2023 की जो 3rd ग्रेड की परीक्षा हुई है उसमें से सिर्फ 3 प्रश्न उठाए हैं, वो भी मैंने किसके उठाए हैं? मैनेजमेंट के या RTE के। RTE टॉपिक लगता है, मैनेजमेंट का टॉपिक लगता है ना, उसमें से उठाए। पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रबंधन का पोस्ट गौरव सिद्धांत जो है, ये सूत्र जो है वो किसने दिया था? तो ये हेनरी फ्योल ने दिया था, लुथर गुलिक ने दिया था, या जॉर्ज टेरी ने दिया था, या RC डेविस ने दिया था। देखो लुथर गुलिक ने 7 बताए थे और हेनरी फ्योल ने 6 बताए थे। तो लुथर गुलिक जो है इसके अंदर 7 बनते हैं, 1 2 3 4, इन दोनों का एक ही बनता है, 5 और 6 और 1 7। तो लुथर गुलिक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हर जगह पेपर में, लगभग बहुत सारे पेपरों में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे मान लो आप, है ना, रामबाण तरीका क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, रामबाण है ये, है ना, औषधि है। अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 घंटे, 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस 600 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे। जो लास्ट ऑप्शन है ये तो 6ठी से 10वीं के लिए होता है, ये किसी के लिए नहीं होता, ये किसी के लिए नहीं होता, ये जो है ये 1 से 5वीं तक होता है। यानी पहले से 5वीं कक्षा में 200 दिन तो स्कूल लगना चाहिए 1 साल में, और 800 घंटे उनको पढ़ाना है। और 6ठी से 8वीं तक को 210 दिन लगने चाहिए और 1000 घंटे उनको क्या करना है? पढ़ाना है। 210 की बजाय यहाँ पे 210 नहीं है, 220 है, 220 दिन है और 1000 घंटे है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 खालिस्तान आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 3 से 8 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 6 से 22 वर्ष। 22 वर्ष वाला कोई फंडा नहीं है, 16 वाला भी कोई फंडा नहीं है, 18 वाला भी कोई फंडा नहीं है। फंडा कौन सा है? 6 से 14। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो है वो RT 2009 के तहत है। लेकिन अगर यही आपको पूछ ले अलाभप्रद समूह है, सॉरी अलाभप्रद समूह नहीं, गलत बोल गया मैं, विकलांग जो है उनके लिए ये क्या है? 6 से 18 वर्ष। क्या है? 6 से 18 वर्ष है। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया थोड़ा सा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई थी, इसके तहत ये जो कर दिया गया है, ये 3 से 18 वर्ष पढ़ जाए,
इसको क्या पढ़ा जाए, 3 से 18 वर्ष पढ़ा जाए, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आज की जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन अपने मैनेजमेंट के किए, और ये 50 क्वेश्चनों में से आपके मान के चलिए 47 क्वेश्चन तो प्योर मैनेजमेंट के करवाए मैंने, और 3 क्वेश्चन जो है वो आपके है तो मैनेजमेंट के, लेकिन वो 3rd ग्रेड में आए हुए हैं। बाकी मैंने 1st ग्रेड के क्वेश्चन करवाए सारे, जो 22 के अंदर जितने पेपर हुए थे, कितने 3 पेपर हुए थे, ए ग्रुप हुआ था, बी ग्रुप हुआ था, सी ग्रुप हुआ था, प्लस में एक एक्स्ट्रा हुआ था, बाद में और हुआ था, री एग्जाम हुआ था एक, तो वो हो गया आपके पास में कितने एग्जाम हो गए, आपके 4 एग्जाम हो गए, प्लस में आपके संस्कृत डिपार्टमेंट का एक एग्जाम था, तो टोटल 5 एग्जाम थे। 5 एग्जाम के मैंने कितने क्वेश्चन करवाए आपको, 47 क्वेश्चन करवा दिए। तो अब एवरेज लगा सकते हो बाकी आप, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको करवा दिए। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आप बताइए किस सब्जेक्ट के ऊपर लेके आए जो PYQ क्वेश्चन करवाए जाए। और वैसे कल आपकी साइंस की क्लास आएगी, ठीक है ना, साइंस के PYQ करवाऊंगा मैं आपके किसी ना किसी टॉपिक के। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।